एवरीवन। तो सुबह से ज़रा ऊपर चैट बॉक्स में मंगल दोष के ऊपर डिबेट सी चल रही है। एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है, और क्या करें कैसे करें। पंडित जी ने कहा शादी नहीं हो सकती, कुंभ विवाह कर लेते हैं हम। एंड तो पंडित जी ने अगर ऐसा बोला है तो उनसे कारण तो पूछिए, और उनसे पूछिए कि क्या हम सच में मांगलिक हैं भी कि नहीं हैं, और मांगलिक होता क्या है। मांगलिक हम प्लेनेट मार्स से देखते हैं कि मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में। एंड अगर जो अदर पर्सन है उसका भी मंगल दोष अगर होगा तो जो एनर्जी है वो कोप अप हो जाएगी। और जिसका मार्स स्ट्रॉन्ग होता है, मांगलिक जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, बहुत अच्छा होता है नेचर में। और तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अगर मंगल दोष है तो आप एक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। आप पहले चेक करें आप मांगलिक हैं भी कि नहीं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप चार्ट खोलेंगे किसी भी ऐप में, तो जो उसके हिसाब से अगर आपका मार्स 12th हाउस में है, फर्स्ट में है, फोर्थ में है, सेवन्थ में है या 8th में है, तो आप मांगलिक कहलाएंगे, ठीक है ना। और क्योंकि फर्स्ट हाउस से जो मार्स है वो 7th हाउस को देख रहा है, यहाँ से भी 7th हाउस को देख रहा है, यहाँ से भी 7th हाउस को देख रहा है, ठीक है। और ये मैं नहीं मानता हूँ उतना, लेकिन फिर भी साउथ इंडियन चार्ट में माना जाता है, कहीं कहीं जगह माना जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट है लगन चार्ट में तो आप मांगलिक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने लगन चार्ट से देखा कि एक पर्सन मांगलिक है, और अगर आप इसको मून चार्ट से देखते हैं तो कहते हैं कि अगर एक चार्ट से मांगलिक है तो आंशिक मांगलिक है, और दोनों चार्ट से मांगलिक है तो कंप्लीट मांगलिक कहलाया है, ठीक है। और अगर इतनी बारीकी से अगर हम देखेंगे तो ऐसे तो लोगों की शादी ही नहीं होने की है कि नहीं। तो केवल मंगल दोष आप लगन चार्ट से ही देखेंगे। मून चार्ट में है कोई बात नहीं, आप पहले लगन चार्ट को ही देखेंगे, उससे ही आपको जज करना है, ठीक है। और क्वालिटीज़ भी होती हैं जो मांगलिक होते हैं। इसका है मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड वो मैरिज में बहुत ज़्यादा पैशन और लव रहेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। और जो अदर पर्सन है वो कोप अप नहीं कर पाएगा उससे। और जो मांगलिक होते हैं उनको पता है आर्मी में जा सकते हैं, वो आर्मी मैन वगैरह, आर्मी वुमेन जो होती हैं वो मांगलिक से देखी जा सकती हैं, ठीक है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर एक पर्सन मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं चलने की, ठीक है। इसके बाद आप मार्स की डिग्री देखें, डिग्री क्या है। अगर मार्स की डिग्री 0 है या 30 है, समझ रहे हो, तो भी इंसान जो पर्सन है वो मांगलिक नहीं होता है, सही है। अब इन डिटेल में आपको समझाता हूँ कि और आपको क्या चीज़ चेक करनी है। अगर मार्स आपका 7th हाउस में है और कैप्रिकॉर्न में है या कैंसर में है तो भी आप मांगलिक नहीं है, ठीक है। चेक करेंगे जो मार्स के जो फ्रेंड होते हैं जुपिटर, सन और मून, उनके साइन में तो नहीं बैठा हुआ है, जो कि सैजिटेरियस, स्पाइसेस और कैंसर एंड लियो, इनमें भी अगर आपका बैठा हुआ है मार्स तो आप मांगलिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड हाउस में भी कई बार मांगलिक मानते हैं, तो अगर सेकंड हाउस में आपका जो मार्स है वो जेमिनी या वर्गो में है तो भी आप मांगलिक नहीं हैं। और अगर आपका मार्स 12th हाउस में है लीब्रा, टॉरस या पाइसिस में तो भी आप मांगलिक नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं अलाइनमेंट अगर ये हैं तो मार्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा, मांगलिक का जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ये बात कोई नहीं बताता, ठीक है। और लोगों को नहीं पता होती, वो बस ये देखते हैं कि जो अलाइनमेंट है ये 12th हाउस, उसके बाद 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 2nd हाउस में अगर मार्स है तो यू आर मांगलिक। कौन कहाँ बैठा है, कौन से साइन में बैठा है वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। एंड ठीक है, अगर जो मैंने अलाइनमेंट बताए हैं वो वाले अगर अलाइनमेंट हैं तो मांगलिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो फिर भी आप नॉन मांगलिक को शादी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अलाइनमेंट नहीं है, आप मांगलिक हैं एंड आपका जो लव है वो नॉन मांगलिक है, ठीक है। और ऐसा कोई कर्ज तो है नहीं, ठीक है ना। लोगों ने तो ऐसा बना रखा है कि हम ये मांगलिक है, और लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं तो पता नहीं दूषित हूँ, या मैं तो पता नहीं कौन से पाप करे थे, या मेरी तो शादी ही नहीं होने की। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो फिर आप जो और लोग हैं जिनका कोई दोष नहीं है उनको भी ये बात बोलें कि आप हम दोष वाले अलग रहेंगे, तुम अलग रहो, ठीक है। हम अपना कर लेंगे अपने आप। एंड ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि ठीक है इनका इनमें से कोई अलाइनमेंट नहीं है मांगलिक वाला ऐसा, और बहुत कम अलाइनमेंट है मांगलिक का, और दोनों में से एक मांगलिक है, एक मांगलिक नहीं है। इन्होंने शादी कर रखी है, अच्छा खासा जी रहे हैं। सबसे मेन चीज़ तो प्यार ही होता है ना। अगर दो लोगों में प्यार है तो भैया बिना कुंडली देखे भी शादी हो जाती है, एंड उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, सही बता रहा हूँ मैं। कुंडली बिलाए बिना, अगर इस कलयुग में कुंडली बिलाए बिना आपकी जैसे आप किसी से मिलते हैं और 2 घंटे में और लाइक ठीक है हम शादी करेंगे, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप कुंडली मिलाने जा रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं तो आप डरते हैं, ठीक है। आपका जो मोटिव हो वो पैसा है, एंड आप जो सब कुछ है कुंडली में ही ढूंढते हैं। अगर कोई कह देगा मांगलिक शादी नहीं हो सकती, आप वैसे ही शादी नहीं करने के, ठीक है। लेकिन एक बात समझनी चाहिए, केवल मांगलिक फैक्टर से केवल आप ये तो लगन चार्ट से देखना है, मून चार्ट को मत देखो आप। एंड ठीक है, मेरे पास जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं करनी चाहती, वो बहुत रेयर केस में बोलता हूँ, ठीक है। शादी किसी भी केस में हो सकती है, लोग मांगलिक है, एक मांगलिक है, नहीं है मांगलिक है, फिर भी लोग अच्छे से जी रहे हैं, कोई इशू नहीं आता है अगर प्यार है तो। लेकिन मैं क्या कह रहा था,
हाँ लेकिन प्यार, क्योंकि एक बात देखो, मार्स के अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अदर प्लैनेट्स भी हैं, अदर प्लेसमेंट्स भी हैं, नक्षत्र भी काम कर रहे हैं, डिविजनल चार्ट्स भी हैं और नवांशा चार्ट भी है। तो एक फैक्टर से कुछ नहीं होता है। एंड ठीक है, ऐसा कहते हैं कि कुंभ विवाह वगैरह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं कभी नहीं बताता। मैं बस ये कहता हूँ कि अगर इसमें से जो डीप में अगर आप स्टडी करोगे, जो मैंने बोला है अभी कि यहाँ मांगलिक बैठा है इस साइन में, एंड वो फैक्टर नहीं है, एक मांगलिक है एक दूसरा मांगलिक नहीं है, तो क्या करना है आपको, बस एक काम कर लेना। देखो ऐसे इमरजेंसी पर्पस के लिए, मतलब इमरजेंसी नहीं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि शादी अगर आप कर रहे हैं, प्यार है आप में, तो ठीक है चल जाएगा। लेकिन जैसे आपने शादी करी तो शादी करने के 3 महीने बाद दोबारा फेरे ले लेना। या आपका कोई भी अगर रिलीजन है तो जैसे भी आप मैरिज करते हो तो उसको उसी वे में एक बार फिर से कर लेना। क्या जा रहा है, दो जने अकेले हो कर लेना, ठीक है, सही है ना। दोबारा मैरिज में क्या दिक्कत है। एंड देखो, जो सच्ची मैं एक बात बताऊं कि अगर आप अगर मांगलिक फैक्टर है और अगर आप मांगलिक ही देखते हैं तो सबसे सही रहेगा। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, अगर प्यार है तो कलयुग में भी अगर प्यार है तो देख लो। बेटर तो यही है कि हाँ इशू होगा, क्योंकि मांगलिक पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, समझ रहे हो, इन लव इन बेड, समझ लो। 7th हाउस मार्स क्या होता है, मेल में जो मार्स होता है वो क्या होता है, जो स्पर्म तो हो गया वीनस, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मार्स है, समझ रहे हो। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मार्स 7th हाउस को देख रहा है कहीं से ऐसे, या 7th हाउस में बैठा है, तो बहुत पैशनेट बनाया जाता है इन लव में, एंड वो एनर्जी कोप नहीं कर पाती। तो ऐसा कहते हैं कि अगर दोनों मांगलिक होंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाता है एनर्जी, समझ रहे हो। तो ठीक है, बाकी आप देख लो, पूरी मैंने आपको डिटेल समझा दी, कोई इशू नहीं है। फिर मैरी मांगलिक नॉन मांगलिक, बट ठीक है, अदर फैक्टर्स भी होते हैं।